हमारे साथ मदन भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। देखिए, झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी अभी चर्चा का दौर खत्म नहीं हुआ, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जब समीक्षा हो रही है तो ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लोगों को हैरान कर दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले समीर मोहंती ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने आरोप ये लगाया था कि कांग्रेस के नेता हैं आनंद बिहारी दुबे, उनके ऊपर आरोप लगाया था कि 6000 पर बूथ के हिसाब से 25 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन वो जब बूथ एजेंट तक पहुंचे तो सिर्फ 4000 रुपए पर बूथ पहुंचे। समीर मोहंती ने यह भी कहा था कि जब चुनाव के दौरान वो घूम रहे थे, अलग अलग बूथों पर जा रहे थे, तब उन्हें जानकारी मिलती है कि जो 6000 रुपए पर बूथ दिए गए हैं वो 4000 मिले हैं। आखिर उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पैसों का गबन कर लिया गया, आनंद बिहारी दुबे ने गबन किया। लेकिन विडंबना ये हो गई कि जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि इस पर चुनाव आयोग से पेंच फंस सकता है, तो उन्होंने अपने दावे को ही फर्जी बता दिया, उन्होंने अपने आरोपों को ही फर्जी बता दिया, जो चिट्ठी लिखी थी उसे भी फर्जी बता दिया। मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए, ये मामला वाकई में गंभीर होता जा रहा है और अब लगता है जिस तरह से आरोप लगे हैं उसके बाद चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान लेगा। देखिए, आज बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से एक मांग की है कि जो जमशेदपुर सीट से इंडी अलायंस के जो उम्मीदवार थे समीर मोहंती, उन्होंने जो प्रेस अपने लेटर पैड पर जो ये एक प्रेस को जानकारी दी थी कि जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट के लिए जो पैसे दिए गए उसमें हेरा फेरी की बात आई है सामने, और लगभग 6000 प्रति बूथ के हिसाब से उन्होंने कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष थे उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे बांटने में गड़बड़ी की है। तो अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग से बाबूलाल मरांडी ने ये मांग किया है कि फॉरेंसिक जांच की जाए उस पत्र की जो समीर मोहंती के नाम से लिखा गया है, जो जिसमें ये जिक्र किया गया। हालांकि समीर मोहंती जो कि जेएमएम के उम्मीदवार थे, वो अब इससे पीछे दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पत्र हमारा नहीं है, ये लेटर पैड का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया गया है, ना ही हमारे उसमें पत्रांक हैं, क्रमांक हैं, ना दिनांक हैं और ना हमारे सिग्नेचर हैं। तो ये जो चीज़ें सामने आई है, अब इस पर एक नया विवाद शुरू हुआ है और ये सिर्फ समीर मोहंती के आरोप से शुरू हुआ है कि वो बूथ मैनेजमेंट के लिए जो 4000 रुपये के प्रति दर से देना था वो उसे 6000 रुपये की दर से दिया, जबकि अगर उसी क्षेत्र की जो जिक्र किए गए हैं तो उसमें सिर्फ 25 लाख रुपए की बात की जा रही है। तो ऐसे में खर्च का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। वैसे आमतौर पर अगर देखें तो कुल खर्च का जो आंकड़ा है वो प्रत्येक प्रत्याशी को 95 लाख रुपए तक के थे। तो ऐसे में 2 करोड़ से अधिक, अगर करोड़ों से भी अधिक, 1 करोड़ से भी अधिक अगर आंकड़े होते हैं तो ऐसे में चुनाव आयोग को उस खर्च का इनको ब्यौरा देना होगा और एक कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के क्या कुछ सियासत चलता है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, क्योंकि जरूर है कि अब बीजेपी ने इस मामले को चुनाव आयोग तक पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल मदन, देखिए, सवाल ये भी उठता है कि जमशेदपुर में 1887 बूथ हैं टोटल, और 18 सवाल यही समीर मोहंती के विरोधी उठा रहे हैं कि अगर 1887 बूथ हैं और वहां उन्होंने 6000 पर बूथ के हिसाब से दिए हैं तो वो राशि 1 करोड़ 13 लाख रुपए हो जाती है, जबकि एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा सिर्फ 95 लाख है। ऐसे में पेंच ये उठता है कि 95 लाख में आपको ये कुल खर्च की सीमा है, जिसमें आपके प्रचार का वहन खर्च है, आपकी गाड़ियां दौड़ रही हैं, झंडे, बैनर, पोस्टर्स, आपने बूथ खर्च जो दिया, इसके अलावा जितने भी चुनावी खर्च होते हैं सभी उसी 95 लाख में सब कुछ करना रहता है, और उससे ज्यादा आप करते हैं तो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले सकता है। तो मदन, ये मामला तो वाकई गंभीर हो रहा है। बाबूलाल मरांडी उस पत्र की फॉरेंसिक जांच की मांग कर रहे हैं, उस पर समीर मोहंती के हस्ताक्षर भी हैं, उस पर उनकी मोहर भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हस्ताक्षर और मोहर दोनों फर्जी हैं। ऐसे में अब बाबूलाल मरांडी यानी बीजेपी अगर इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग कर रही है तो समीर मोहंती फंस सकते हैं। देखिए, और अब समीर मोहंती ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस जेएमएम के बीच आपस में दरार पैदा करने की साजिश है, कोशिश है, क्योंकि जिस से ये आरोप लगा है वाकई में गंभीर है, और लगता है समीर मोहंती जी ने आरोप लगाया, उसके बाद उन्हें ये पता चला कि अगर वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो ये राशि 1 करोड़ 13 लाख रुपए हो जाती है, और सिर्फ अगर बूथ खर्च 1 करोड़ 13 लाख रुपए हो जाता है तो बाकी जो अन्य खर्चे हैं, गाड़ियों का खर्चा है, प्रचार, झंडे, बैनर, पोस्टर, इन तमाम चीजों का खर्चा है, तो लगभग उनका चुनावी खर्च 2 करोड़ रुपए चला जाएगा। तो ऐसे में वो हिसाब कैसे देंगे मदन?
बिल्कुल, देखिए जब चुनाव खर्च होते हैं और जब चुनाव समाप्त होने को रहता है उससे पहले ही तमाम ब्यौरा जो है वो देना रहता है चुनाव आयोग को। तो ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा दे दिया है। तो अब जो ये नया विवाद शुरू हुआ है जिसमें आंकड़े समीर मोहंती की तरफ से जो दिए गए हैं 6,000 प्रति बूथ के 6,000 प्रति बूथ के दर से, तो ऐसे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो करोड़ों के ऊपर है। तो ऐसे में जरूर मुसीबत जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब चुनाव आयोग इस पर कितना संज्ञान लेता है, किस तरह से कार्रवाई होती है, जांच का दायरा क्या होता है, जो खर्च के पहले से जो वाहनों का खर्च है, जो प्रचार गाड़ियां थी या फिर जो अन्य खर्चे थे, बैनर पोस्टर होर्डिंग्स जो लगने थे, वो तमाम खर्च जो पहले से आंकड़े दिए गए हैं, अगर कुल खर्च को मिला दिया जाए तो इससे जरूर मुसीबत जो है समीर मोहंती की बढ़ सकती है।